सहरसा जिला के बनगांव पहुंचा हूं औचक विजिट में। मैं सुबोध कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी, समूह के कार्यपालक पदाधिकारी, सहरसा जिला। आज सहरसा जिला में एक मेरे प्रबुद्ध, शिक्षित, पढ़े लिखे और सामाजिक और मत्स्य पालन से जुड़े हुए हमारे आदरणीय किसान, मत्स्य किसान श्री टूना मिश्रा जी है। उन्हीं के तालाब पर आज फिशिंग भी हो रही है। इसी देखने के दौरान में इनसे हम चाहते हैं कि हमारे मत्स्य योजनाएं एवं मत्स्य पालन से इनको क्या क्या बेनिफिट हो रही है, इन्हीं के आप आवाज़ में सुनिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ टूना मिश्रा। आप मत्स्य पालन से कैसे जुड़े? मैं एक बार आपके विभाग के माध्यम से मीठापुर ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, और वहाँ जो मैं ट्रेनिंग के दौरान हमने पाया कि जो रोज़गार इससे बहुत उत्पादन हो सकता है और आमदनी के साथ। तो मैं पहले गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मार्केटिंग का काम करते थे जी। तो वो छोड़ के मैं यहाँ लीज पे भी तालाब लिया हूँ, अपना भी तालाब है, और उसमें सघन मत्स्य पालन कर रहा हूँ। और जिस सघन मत्स्य पालन के लिए एरोटर वगैरह भी लगाया हूँ, ये सामने में देख रहे हैं। और सघन के साथ साथ यहाँ मैं अधिक से अधिक आदमी को रोज़गार भी दे रहा हूँ, और चूँकि समेकित मत्स्य पालन कर रहा हूँ, जिस पर G9 केला, खस का खेती भी किया हूँ, और सब्जी वगैरह का भी खेती, फलदार। अच्छा, इसमें इस तालाब में कौन कौन सी मछली आपने रखा है? किस वैरायटी की मछली रखा है आपने? रेहू, कतला, निगनी, कोमन कार्प, ग्रास कार्प मिक्स है। मोटा मोटी आप कितने साल से मत्स्य से जुड़ा हुआ आप कार्य कर रहे हैं? लगभग 5 वर्ष। लगभग 5 वर्ष। इसमें आपको मुनाफा दिखाई पड़ता है? जी, बहुत मुनाफा है। और रोज़गार, मतलब यहाँ जो उद्योग का दर्जा अगर फिशरी को दिया जाए तो इससे ज़्यादा आमदनी का कोई स्रोत ही नहीं। मोटा मोटी कितना रकबा में आप मत्स्य पालन कर रहे हैं? अभी मैं 2 हेक्टेयर तालाब, मतलब 2 हेक्टेयर तालाब में 10 तालाब है जी। जो छोटा भी है, बड़ा भी है। तो बच्चे के लिए छोटा तालाब और बड़ा के लिए बड़ा तालाब लगाए हुए हैं, और उसमें से मेरा आमदनी मिनिमम हर एक वर्ष 5 लाख से कम है। अच्छा, एक बात बताया जाए मिश्रा साहब कि 1 हेक्टेयर जलकर एरिया में कितना आपका लागत होता है, आप शुद्ध मुनाफा कितना होता है साल में, ये बतलाइए हमारे कृषक बंधु को। 1 हेक्टेयर में लगभग मैं तो खुद जो अपना लिख करके जो अपना प्रैक्टिकली जो अनुभव प्राप्त किया हूँ जी, मतलब उसमें 2 लाख समथिंग लगता है जी 1 हेक्टेयर में, और 5 लाख किसी भी हालत में आपको आना ही आना है। कहने का मतलब कि 3 लाख का मुनाफा, शुद्ध मुनाफा 3 लाख हुआ। जी जी। कि साल में मान लिया जाए तो 12-30 जी है ना, 25,000 का महीना जी जी मान लिया जाए। जी। एक मत्स्य कृषक को 1 हेक्टेयर जलकर एरिया में अगर मछली का पालन करता है तो 3 लाख कोई नहीं काटेगा। उसको मोटा मोटी मान लिया जाएगा 25 से 30 हजार का महीना उनको आ रहा है आना घर पर बैठ करके। जी, घर पर। अच्छा। और साथ ही मेरे कारण से 10 मलाह का और कोई बेचने वाला है उसको भी हमारे से रोजगार मिला। ओहो, तो इसका मतलब 10 किसान, 10 जो है मछुआ का लगभग डायरेक्ट जुड़े हुआ है। जी जी। एक इसका मतलब एक परिवार में 5 लोग हैं तो 10 मछुआ परिवार में 50 लोग मिनिमम आप पर वो निर्भर है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको स्वरोजगार के साथ साथ उनको भी जीविकोपार्जन चल रहा है। जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। पूरा बढ़िया से उनका भी चल रहा है। अच्छा, ये मत्स्य विभाग सहरसा आपको क्या सहयोग करती है? हमको सर मत्स्य विभाग ही यहाँ ऐसा इस स्थिति में खड़ा किया है, जिस कारण से हम 5 लाख रुपया पर ईयर मेरा मुनाफा, शुद्ध मुनाफा होना ही होना। जी, आप अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन बतलाएंगे? MSc केमिस्ट्री जी। कहने मतलब आप हाईली एजुकेटेड है जी, और फिर भी आपका रुझान जो है ना मत्स्य पालन की ओर हुआ। और मैं इसी से संबंधित मैं विभाग से अप्रोच भी किया, जो हमें जिंदा मछली बिक्री केंद्र दिया जाए और मैं जहाँ बिक्री भी करेंगे और कुछ रोजगार भी देंगे। तो आपने दिया और उसको हम अभी बना ही रहे। अच्छा, जिंदा मछली बिक्री केंद्र का कितना लागत है? 20 लाख रुपये।
अनुदान मिलने की संभावना कितनी है? जेंट्स हम हैं तो मेरे नाम से है, चूँकि उसमें तो 40% तो उस पर अनुदान है। अच्छा, अगर चलिए। ये कोई महिला लेंगे तो उनको 60%। कहने का मतलब कि 8 लाख रुपया आपको अनुदान स्वरूप यहाँ से प्राप्त जी होगी, जी जब आप सारा काम फाइनल जी, कर देंगे तो। जी कहने का मतलब कि ये तालाब से जो मछली आप निकालेंगे, जी। मछुआ बंधु हमारे ले जाएंगे। जी जी। अगर किसी कारण जी। बस आपकी मछली बच गई तो वो जिंदा मछली केंद्र बिक्री में कर- रह करके जी। आप जिंदा मछली जी। लोगों को प्रोवाइड और करेंगे। चूँकि हमारे इस गांव में 1000 तालाब है लगभग, तो उनका ये कौन सा बिक्री- गांव है? बनगांव। बनगांव। पंचायत का एक गांव जो नगर पंचायत ये में कन्वर्ट हो गया। कौन सा प्रखंड में है? ये कहरा प्रखंड के अंतर्गत आता है। मतलब सहरसा जिला के कहरा प्रखंड के और- अंतर्गत बनगांव जी, गांव है। बिहार का सबसे घना आबादी वाला गांव अच्छा, बनगांव है। और है। यहाँ 1000 लगभग तालाब है, जिसको मतलब चूँकि हम जिंदा मछली बिक्री केंद्र इसलिए बनाए हैं, यहाँ बिक्री का बहुत संभावना है, अपार संभावना कहने का को मतलब देखते यहाँ हुए- पर मछली का हब बनाया जी, जा सकता बनाया है जा सकता है भविष्य में। हमारे यहाँ एक हाट भी लग अच्छा, रहा है अच्छा। 2 दिन सप्ताह में, जी जी जहाँ मीट नहीं बेच सकता है कोई, जी। मछली बेच सकता है। मछली वाह वाह। तो चूंकि हमारा जिंदा मछली बिक्री केंद्र रहेगा तो उससे ये हाट भी हमारा अच्छा, हमारे मत्स्य विभाग के पदाधिकारी समय समय पर आते हैं आपका विजिट करने के लिए? पूरा टेक्निकल पूरा पूरा तकनीकी टेक्निकल- सहायता प्रदान तकनीकी करते हैं? सहायता के कारण ही हमको जो अभी अच्छा, शुभ इतना आगे मुनाफा बढ़े हो हैं रहा है। आप। जी जी चलिए, बहुत मुझे खुशी है। अच्छा, ये बायोफ्लॉक टैंक भी मत्स्य विभाग से मिला जी, है? जी, बायोफ्लॉक चलिए चलिए चलिए, तो बहुत बढ़िया है। जी। और ट्यूबवेल पंप सेट भी मिला है और एरोटर और भी मिला एरेटर है। भी, थोड़ा एरेटर दिखा दीजिए। जी। सघन एरेटर है। सघन खेती करने के लिए एरोटर अनिवार्य जरूरी है। कहने का मतलब मछली पालन के साथ साथ आप बागवानी मिशन से भी जुड़े जी, जी। हुए हैं, जी जी है ना? और आप कृषि भी करते जी, हैं, जी, है ना? तो और हॉर्टिकल्चर द्वारा जुड़े हुए, तो ये जी। अच्छी बात है। जी। चलिए आप, मखाना का भी हम बगल में अच्छा अच्छा, चूंकि ठीक। तालाब के जी, बगल जी। में हम मखाना का भी खेती करते हैं। कहने का मतलब है कि आप जो है कि यहाँ के लिए बनगांव और आसपास के लिए मत्स्य कृषक के रूप में एक मॉडल जी जी आपको माना जा जी सकता है। जी जी। ओके। और मैं लोगों को भी मतलब बता रहा हूँ कि जो मत्स्य पालन से ज़्यादा मुनाफा कहीं नहीं है, इसको करिए और आगे बढ़िए। कहने का मतलब ये जो आज आप फिश हार्वेस्टिंग जो कर रहे हैं, बड़ा बड़ी कितना फिश निकलेगा इससे तालाब अभी, से? इसमें से हम एक क्रॉप अभी तक निकाल चुका हूँ। कितना दिन अभी के, इसको- कितना दिन के अंतराल पर मतलब 6 महीना में हमारा एक क्रॉप निकलता है। हो जाता है? जी, तो वो एक क्रॉप निकालने के बाद इसको अभी खाली करेंगे। जी जी। तो खाली कर रहे हैं और ये छोटा बच्चा भी उसको निकाल करके यहाँ हब कर रहे हैं। और उसके बाद इसको अपना जो बगल वाला तालाब है, छोटा तालाब, उसमें बच्चा रखेंगे और फिर इसको साफ सफाई करके इसमें बच्चा डालेंगे। अच्छा, आप मत्स्य विभाग सहरसा से जी आप और क्या सहयोग की आशा रखते हैं? आप और आपके जो मत्स्य पालक बंधु है, जी, उनके सौजन्य से हम क्या आप आशा चाहते रखते हैं हैं? कि जो एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा हो जहां मतलब तकनीकी सहायता विभाग से मिले या कोई भी योजना से संबंधित कोई पूछताछ हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछताछ करे और उससे किसान को लाभ मिले। वाह। तो देखिए, हमारे जानकारी में जहाँ तक हमको जानकारी आ रही है, जी, जी। ये किसानों सहरसा का में, जी, किसानों का व्हाट्सएप ग्रुप में सहरसा, विभाग के आदमी को इसमें जोड़ा अच्छा, जाए। सहरसा मत्स्य जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जी जी जी। उसमें मोटा मोटी 1000 किसान बंधु जुड़े हुए हैं। हम्म, उसमें हम लोग भी जुड़े हुए हैं, हमारा टेक्निकल ऑफिसर भी जुड़े हुए हैं, फील्ड ऑफिसर भी जुड़े हुए हैं, जिला मत्स्य पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि उस ग्रुप में आप जुड़े, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि उस ग्रुप में जुड़ जाए, और ताकि आपको मत्स्य पालन से लेकर के मत्स्य तकनीकी से लेकर सारा ज्ञान उसमें दिया जाएगा, है ना? मछली को कैसे कल्चर किया जाता है, मछली में रोग लगा तो उस रोग को कैसे निदान किया जाए, उपचार कैसे किया जाए, वो सारा चीज़ हम लोग कोशिश करेंगे। धन्यवाद।